सुप्रीम लीडर, अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी। और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। सुप्रीम लीडर, अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी। और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है अपना मकसद हासिल करने के लिए। और इसके बहुत ही दूर अंदाज नताइज होंगे, खासकर हमारे रीजन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे लाखों के तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं इस रीजन में, गल्फ में, बाकी जगहों पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ पर, और पेट्रोल की प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क जो एक उभरता हुआ ताकत है, तो उसका एक बड़ा अच्छा रोल बनता था इस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने में और एक अमन बहाली करने में, मदद करने में। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनको समझना चाहिए कि जो ईरान है ये आखिरी पिलर है, आखिरी स्तून है जो रेजिस्टेंस करता है अभी तक। और ग्रेटर इसराइल का जो एक नाजायज उनका एक इरादा है, उसके बीच में खड़ा है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त ईरान इसमें फतेह याब नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में ये जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू है, जिस तरह वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, और उसके बारे में मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं क्यों ब्लैकमेल, किस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। तो जो इजराइल का एक नाजायज इरादा है ग्रेटर इजराइल को लेके, जिसमें आपने हाल ही में सुना है अमेरिका का जो एम्बेसडर इजराइल में उसने बताया, उसने इजिप्ट का नाम लिया, उसने जॉर्डन का नाम लिया, उसने सऊदी अरबिया का भी नाम लिया, उसने इराक का नाम लिया, सीरिया का नाम लिया, लिबनान का नाम लिया। यानी ये सारे मुल्क इसके बाद इनके निशाने पे होंगे। तो बात तो ये होती कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर इसमें इस वक्त उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है। पर मुझे पूरा यकीन है कि जो वहाँ के लोग हैं, उनका दिल भी हमारी तरह इस वक्त रो रहा होगा जो ईरान में हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है जो ईरान की कौम है वो बहुत ही रिजिलियंट कौम है, उनका मुकाबला कहीं नहीं है। इतने सालों से वो शैतानी ताकतों का रेजिस्ट कर रहे हैं उनकी, और उनके सामने खड़े हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ईरान को इस मुश्किल वक्त में, इस जंग में फतह दे, और ताकि जो आने वाला वक्त है वो पूरी दुनिया के लिए, खासकर उम्मा के लिए ठीक साबित हो जाए। शटडाउन की कॉल दी है, आपने भी एक्सटेंड की है। काफी मैसिव प्रोटेस्ट हुए, हमने भी जो मीरवाइज उमर साहब ने शटडाउन की कॉल दी है, हड़ताल की कॉल दी है, उसको पीडीपी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। क्योंकि ये किसी एक जमात की बात नहीं है इस वक्त, ये पूरे मुस्लिम उम्मा का सवाल है। और जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा रिवायती तौर हमारे ईरान के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुक रहे हैं। तो आज हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं, आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।